दिस डायग्राम, ठीक है, और इस डायग्राम को आप समझ भी लीजिए। तो इंटरनल कंबस्टन इंजन में जो फ्यूल होता है वो वर्किंग फ्लूइड के अंदर जलता है और उसे हीट एनर्जी सप्लाई करता है। तो इसीलिए इसको इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं। जबकि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में जो फ्यूल होता है वो वर्किंग फ्लूइड के बाहर जलता है और उसको हीट एनर्जी, वर्किंग फ्लूइड को हीट एनर्जी वो कंडक्शन से सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से इंटरनल कंबस्टन इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन से ज़्यादा होती है। इट इज़ अबाउट 35 to 40%, यानी कि जो हीट इनपुट हो रहा है उसका 35 से 40% तक ये उसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। जबकि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ 20% तक ही होती है, क्योंकि जो हीट है वो कंडक्शन के कारण, क्योंकि फ्यूल से वर्किंग फ्लूइड तक आती है तो कंडक्शन में हीट जो है वो लॉस हो जाता है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के केस में। यही कारण है कि उसकी एफिशिएंसी कम आती है। जबकि इसके केस में फ्यूल और वर्किंग फ्लूइड, फ्यूल जो है वो एक साथ है, फ्यूल जो है वो वर्किंग फ्लूइड में जल रहा है, वर्किंग फ्लूइड के अंदर जल रहा है और उसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो इसलिए लॉस कम है और इसी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा है। इंटरनल कंबस्टन इंजन में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में हमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से ये जो है ज़्यादा हमारा। और दूसरी बात है कि इंटरनल कंबस्टन इंजन को हमें सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है, जैसे एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में आप सेल्फ स्टार्टिंग इंजन होता है, वो ये सेल्फ स्टार्टिंग इंजन नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। नाउ लेट मी डिस्कस दिस डायग्राम। सो इंटरनल कंबस्टन इंजन में एक का मेन पार्ट जो है वो सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर में फ्यूल और वर्किंग फ्लूइड का मिक्सचर होता है जिसे हम चार्ज कहते हैं। इस सिलेंडर के जो टॉप एंड है उसको सिलेंडर हेड कहते हैं। इस सिलेंडर हेड पर एक स्पार्क प्लग होता है जिससे ये फ्यूल जलता है। एक साइड में इनलेट वाल्व होती है जिसकी सहायता से ये चार्ज जो है ये सिलेंडर में भेजा जाता है, और एक तरफ एग्जॉस्ट वाल्व होती है। जब ये चार्ज जलता है और एक्सेस गैस प्रोड्यूस होती हैं तो वो इस एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिलेंडर है इसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। जब चार्ज जलता है तो जो प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है उसके जलने से वो बहुत हाई होता है, करीब 50 बार्स तक। और जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत हाई होता है, करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इतने हाई प्रेशर और इतने हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए हम सिलेंडर को खास प्रकार के पदार्थों से बनाते हैं, जैसे कि कास्ट आयरन या स्टील के अलॉयज। इस सिलेंडर के जो नीचे है, इस सिलेंडर के नीचे पिस्टन होता है जो कि सिलेंडर के एक्सपैंड होने से नीचे की तरफ मूव करता है और सिलेंडर के कंप्रेस होने से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस तरह टू एंड फ्रो जो है इसका टू एंड फ्रो ये रेसिप्रोकेट करता है पिस्टन। और जो भी चार्ज जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जलकर, तो जो भी वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है वो पिस्टन उस मैकेनिकल वर्क को इस कनेक्टिंग रॉड पर ट्रांसफर कर देता है।
राइट। तो जब पिस्टन है वो मैकेनिकल वर्क को इस कनेक्टिंग रॉड पर ट्रांसफर कर देता है। ये मैकेनिकल वर्क हमें हीट एनर्जी से मिल रहा है जो कि चार्ज के जलने से सिलेंडर में प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें कोई दो सिलेंडर्स नहीं होते हैं जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कार्नोट में पढ़ा या स्टीलिंग में पढ़ा। इसमें सिलेंडर एक ही होता है और एक ही टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसीलिए सारी जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर हो जाती है। नाउ इस कनेक्टिंग रॉड का एक एंड जो है पिस्टन से कनेक्टेड होता है थ्रू गट-गियोन पिन, और इसका दूसरा एंड जो है वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है थ्रू क्रैंक पिन। तो जब ये पिस्टन जो है टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेट करता है तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये रोटेट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड। So this is how this internal combustion engine performs work, and we get the work from this internal combustion engine. So अगर आपको अभी कुछ इसमें पूछना है, so you can ask me any question if you want. I will reply all. इस डायग्राम को आप बना लीजिए because this can come in exam. इससे बाद में आपसे दूसरी स्लाइड पे चलूंगा। तो आपके एडवांटेज के लिए अगर आप एक बार फिर से इसको समझना चाहें तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं। इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है में जो हमारा फ्यूल होता है वो वर्किंग फ्लूइड के अंदर जलता है और हीट एनर्जी वर्किंग फ्लूइड को प्राप्त होती है। इसीलिए इसको, क्योंकि जो कंबस्शन प्रोसेस है वो वर्किंग फ्लूइड में हो रहा है, इसलिए इसको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। जबकि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो फ्यूल होता है वो वर्किंग फ्लूइड से बाहर जलता है, और बाहर जो है जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कंडक्शन के थ्रू वो वर्किंग फ्लूइड तक पहुंचाता है। क्योंकि कंबस्शन प्रोसेस वर्किंग फ्लूइड से बाहर हो रहा है इसलिए उसको एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहते हैं। और क्योंकि हीट जो है कंडक्शन से हो रही है इसलिए हीट लॉस होने के कारण जो एफिशिएंसी होती है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की वो इंटरनल कंबस्शन इंजन से काफी कम होती है। इंटरनल कंबस्शन इंजन की एफिशिएंसी करीब 35% से 40% है, यानी कि ये जो इनपुट हीट है उसको उसका 35 से 40% तक मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, जबकि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की एफिशिएंसी 20% के राउंड ऑफ होती है। तो इसलिए इसका ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन से बेटर होता है। दूसरे एडवांटेज इसके ये हैं, इसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है और ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, थोड़ा नॉइसी ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो इसमें एक मेन कंपोनेंट होता है इसका सिलेंडर, जिसमें जो है फ्यूल और वर्किंग फ्लूइड का मिक्सचर होता है। इस सिलेंडर के टॉप पे सिलेंडर हेड है जिस पर एक स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग की सहायता से हम इस फ्यूल और एयर के मिक्सचर को, जिसे हम चार्ज कहते हैं, उसको जलाते हैं। एक तरफ इनलेट वाल्व है जिसकी सहायता से चार्ज जो है वो सिलेंडर के अंदर जाता है, और एक तरफ एग्जॉस्ट वाल्व है जिसकी सहायता से जो एक्सेस गैस प्रोड्यूस हो जाती हैं ऑन बर्निंग, जिसके कारण बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है, वो इस एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर आती है। क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऑर्डर का और बहुत हाई प्रेशर अबाउट 50 बार्स तक का प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये सिलेंडर कुछ खास प्रकार के पदार्थों से बनाया जाता है जैसे कास्ट आयरन या स्टील अलॉयज। ये सिलेंडर एक पिस्टन से कनेक्टेड है। जब सिलेंडर एक्सपैंड करता है तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, और जब सिलेंडर कंप्रेस करता है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी कि ये पिस्टन टू एंड फ्रो जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में होता है। तो जो भी ये हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क आपको मिला है, तो पिस्टन जो है उस मैकेनिकल वर्क को इस कनेक्टिंग रॉड में ट्रांसफर कर देता है। इस कनेक्टिंग रॉड के दो एंड्स हैं, एक एंड जो है वो पिस्टन से कनेक्टेड है थ्रू गट-गियोन पिन, और दूसरा एंड जो है वो
क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है थ्रू क्रैंक फिन। तो जब जो है पिस्टन जो है टू एंड फ्रो मूव करता है तो ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है और इस प्रकार से हमें मैकेनिकल वर्क प्राप्त होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन से। So I hope it is clear to you. Now I can move to the slide. अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हेलो सर। Yes.